बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के दर्द के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी घुटनों में दर्द रहता है, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और घर पे रहकर इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खा तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, जो आपके घुटने में दर्द को कम करने में, आपके घुटने में सूजन को कम करने में और आपको चलने फिरने में आसानी पैदा करने के लिए, आपके घुटनों के अंदर जो गैप आ जाता है उस गैप को ठीक करने के लिए, और घुटनों के अंदर जो ग्रीस कम हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। दोस्तों, किसी भी बीमारी का अगर हम इलाज करना चाहते हैं तो हमारे लिए पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसका कारण क्या है, काज ऑफ डिजीज़ क्या है, आपको ये बीमारी हुई क्यों है। उस कारण को जब आप हटा देंगे तो आप 100% किसी भी बीमारी का इलाज कर पाते हैं। तो आज हम बात करने हैं घुटनों के दर्द की। दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण देखा जाता है मर्दों के अंदर, जो घुटनों का दर्द होना बहुत आम है, औरतों की बदले औरतों में बहुत कम देखा जाता है। अगर हम किसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण के बारे में बात करें, वो है सबसे पहला कारण है कैल्शियम की कमी। तो बढ़ती उम्र के साथ दोस्तों हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होने लग जाता है। उसकी वजह से हमारे जोड़ और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं अंदर से, वहाँ पे दर्द होने लग जाता है। तो वैसे तो इस तरह के दर्द बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घुटनों में ही ये शुरू होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट है वो घुटनों के ऊपर और पैर की एड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जब भी शुरुआत होती है वो घुटनों के दर्द से होती है। तो जब हम वेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा वेट होना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है और घुटनों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। आपके दर्द के अंदर जिन जिन लोगों को देखा गया है कि वेट ज़्यादा होता है, उनके ज़्यादा घुटने भी मोटे हो जाते हैं, सूजन भी आ जाती हैं, उनके अंदर दर्द भी बहुत सारे लोगों को पाया जाता है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ऑटोइम्यून डिजीज़। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपके घुटनों के अंदर दर्द हो सकता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके अंदर एएसओ टाइटर बढ़ जाना, आपका सीआरपी पॉजिटिव हो जाना, आपके प्लेटलेट दोस्तों 2 लाख से कम हो जाना। खास करके वो महिलाएं जिन्होंने 15 साल पहले भी अबॉर्शन पिल्स खाती हैं, वो उनका 15 साल बाद भी ये घुटने दर्द हो सकते हैं। पुरुष जिनकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं या महिला हैं, तो जब तक हार्ट की दवाइयाँ खून पतला करने वाली चलती रहेंगी तो इस नुस्खे से उनका एक टाइम पास सा होता रहेगा, क्योंकि खून की जो पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं हार्ट के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है घुटनों के अंदर ऐसी पैथोलॉजी पैदा करने का। तो ये बहुत सारी वजहें होती हैं जिससे घुटने के अंदर का जो कार्टिलेज होता है, तो दोस्तों कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जिससे आपके घुटनों के अंदर गैप बढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है। कार्टिलेज डैमेज होने के बाद आपकी अंदर ग्रीस कम होने लग जाती है। गैप कम होने की वजह से जो घुटने की दोनों हड्डियाँ हैं, जो उनके सिरे हैं, वो आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारे जब घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है तो घुटने सूज भी जाते हैं, पेनफुल भी होते हैं। जब वो चलते हैं तो घुटने से कट कट की आवाज़ भी आती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अभी आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको घुटने में दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। घर पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक सी चीज़ों से। दोस्तों, जब भी हमें कभी घुटनों में दर्द होता है तो पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम काम करते हैं आराम। हम बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देते हैं। किसी भी तरह की घुटने को कोई तकलीफ ना हो चलने फिरने से, इसलिए हम टोटली रेस्ट हो जाते हैं। तो घुटनों से आपने बिल्कुल चलना फिरना बंद नहीं करना है। तो अगर ऐसा कर दिया तो आपके घुटने बिल्कुल लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए हल्का फुल्का आप चलना शुरू करें। साइकिलिंग, स्लो साइकिलिंग करना, धीरे साइकिल चलाना इसके लिए अच्छा ऑप्शन है। पर आप 5-5 किलोमीटर साइकिल चलाते जा रहे हैं तो इससे भी आपके घुटने खराब हो रहे हैं। स्लो वॉकिंग करना, मॉर्निंग वॉक के ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो भी आप जरूर देखिएगा। घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। काफ़ी सारे लोग दौड़ने ही लग जाते हैं
क्योंकि शुरुआत में जब घुटने की बीमारी होती है तो गर्मी पैदा होने से घुटने को आराम मिलता है, तो बहुत सारे डॉक्टर ये रिकमेंड कर देते हैं कि आप दौड़िए। तो दौड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हड्डियां घिस घिस के आपका घुटना बिल्कुल खराब हो जाएगा। नॉर्मल स्लो वॉकिंग करनी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको स्लो करें, जो भी काम करना है, साइकिलिंग, वॉकिंग, तो ये आपने कर लेना है। तो इसके लिए आप कुछ और घरेलू उपाय भी आपने करने हैं। तो आराम और स्लो वॉकिंग का आपने कम्बिनेशन सा बना लेना है। तो इसके लिए सबसे पहला दोस्तों जो नुस्खा है वो है गर्म पट्टी। गर्म पट्टी से क्या होता है, कभी कभार अगर थोड़ा बहुत कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो गर्म पट्टी लिपेट कर रखने से दिन में 3 से 5 घंटे आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। तो इससे खून का सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है गर्मी से, तो आप गर्म पट्टी बांध सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका घुटना बढ़िया तरीके से, ग्रीस है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा आपने जो काम करना है वो है इसकी ठंडी स्काई, बर्फ़ की स्काई। बर्फ़ के टुकड़े ले लें, जब बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा ले लें, उनको कपड़े में बांध लें और उसकी आप स्काई करें 2 से 5 मिनट दिन में 1 से 2 बार। इससे क्या होता है कि जब कभी कभार घुटना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी सूजन आ जाती है, घुटना लाल हो जाती है, तो सूजन कम होके आपको आराम मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की थी कि कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के लिए आप दूध का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ कैल्शियम के लिए बहुत सारी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे मखाना खाने से कैल्शियम बढ़ता है आपका, जो सफ़ेद चूना, आयुर्वेदिक चूना जो खाने के लिए होता है, वो भी अगर आप एक दाल के दाने जितना लेंगे तो उससे भी कैल्शियम बहुत बढ़िया मात्रा में बढ़ता है। तो दही के साथ आप ले सकते हैं दिन में 1 बार, तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप अपने जॉइंट्स को पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो कैल्शियम की चीज़ों की तरफ आपने ज़रूर ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि आपकी घुटनों के अंदर है वो कार्टिलेज को डेवलप करने के लिए कोलेजन चाहिए होता है। तो कोलेजन आपके शरीर में भरपूर मात्रा में मिलता रहे। तो कोलेजन के लिए जो सबसे बढ़िया नुस्खा है दोस्तों, लहसुन। कोलेजन क्या करता है कि आपके घुटनों के अंदर चिकनाई है, आपके घुटने के अंदर ग्रीस पैदा करता है, और आपका कार्टिलेज जो डैमेज हो गया था, जो घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो गई थी, कोलेजन उसको दोबारा से बढ़ा देता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो बेस्ट सप्लीमेंट है, जो आप नुस्खा बोल सकते हैं, वो है लहसुन। लहसुन के अंदर दोस्तों ग्लूटाथाइन नाम का तत्व होता है जो आपके अंदर कोलेजन को दोबारा से बढ़ा देता है। तो कोलेजन आपके अंदर बढ़ेगा तो आपका कार्टिलेज जो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। आपके घुटनों के अंदर जो कैल्शियम की कमी की वजह से जो घुटने घिस के आवाज़ आ रखी थी वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी, ग्रीस बनना दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ना सिर्फ इससे कैल्शियम आपकी हड्डियों में लहसुन खाने से बढ़ेगा, बल्कि ये सूजन को भी कम करता है, आपके दर्द को भी कम करेगा, और वहाँ पे जो कट कट की आवाज़ आ रही थी उसको भी ठीक करेगा। अब चलते हैं कि लहसुन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो लहसुन की एक साबुत फ्रेश कली आप सुबह उठते वक्त खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें, और रात को सोते समय भी एक कली लेना शुरू कर दें। तो इसको आपने 1 महीने से 3 महीने तक इस्तेमाल करना है, साथ ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अजवाइन का तेल। अजवाइन के तेल के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं कि ये किसी भी घुटने की सूजन को उतार सकता है। अजवाइन को तेल करना, जो तैयार अजवाइन का तेल तैयार करना बहुत ही आसान है। इसके लिए मेरे घुटने के लिए अलग से एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल बताया गया कि अजवाइन का तेल कैसे इस्तेमाल करना है। तो अजवाइन के तेल की आप दिन में 3 से 4 बार घुटने के ऊपर मालिश करें, तो आप देखेंगे आपको पहले ही दिन से चलने फिरने में जो आसानी पैदा होने लग जाएगी। आपका घुटना बिल्कुल दोबारा से तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, कट कट की आवाज़ चली जाएगी, और घुटना आपका स्मूथ चलेगा, और आप पाएंगे कि अभी आपका घुटने के अंदर दर्द ज़्यादा नहीं है। तो ये अजवाइन का तेल है, ये भी आप 1 से 3 महीने तक दिन में 2 से 3 बार मालिश करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। हाँ, उन लोगों को कम आराम मिलेगा जिनका ASO पॉजिटिव है, या जिनका ANA पॉजिटिव है, जिनको थायराइड है, या जिनका डायबिटीज या शुगर का मेडिसिन चल रहा है, या जिनकी खून का पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, उन लोगों को कम आराम मिलेगा उस नुस्खे से। तो उन लोगों ने अपना परमानेंट इलाज अपनी बीमारी के हिसाब से कराना है। अगर ASO पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से, अगर CRP पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से, तो टेस्ट करवा के आप परमानेंट इलाज भी कर सकते हैं। नहीं तो ये नुस्खों का कोई नुकसान नहीं है, आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम को ये हेल्थी रखेंगे,
जॉइंट्स पेन को भी दूर करेंगे। तो दोस्तों ये नुस्खे जरूर करके देखिएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वाल्व खराब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा आपको खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। तो चाहे आपका कमर दर्द है, चाहे आपका शोल्डर दर्द है, चाहे आपकी गर्दन में दर्द है, चाहे आपकी उंगलियों में दर्द है, तो ये दोनों नुस्खे अजवाइन का तेल और लहसुन कारगर हैं। 1 से 3 महीने लेंगे, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो टेस्ट भी करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।